जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल दृष्टिकोण के यूट्यूब प्लस ऐप पे। जी हाँ प्यारियों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे और जिस सिचुएशन में आपकी पढ़ाई-लिखाई चल रही होगी, प्यारे साथियों बहुत ही जानदार, शानदार और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। प्यारे साथियों, आप जान रहे हैं कि रीजनिंग की क्लास डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप लगातार आगे की ओर बढ़ रही है। उसी के सिलसिले में लेकर के मैं एक बार पुनः लाइव हो चुका हूँ। जितने भी बच्चे अभी तक इस क्लास को लेकर के लाइव नहीं हुए हैं, वे जल्द से जल्द इस क्लास को लेकर के लाइव हो जाएँ। क्योंकि आप ही लोगों ने कहा था कि सर अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके संबंधों में समाजस की क्षमता पर एक और लेक्चर होना चाहिए। तो उसी के सिलसिले में लेकर के आज सेकंड लेक्चर को लेकर के मैं लाइव हो चुका हूँ। तो जल्द से जल्द आप भी लाइव हो जाइए। क्योंकि इसके बाद हमारे आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा और आज इस चैप्टर का द एंड करते हैं प्यारे साथियों। यहीं पे आज पूरा का पूरा जो भी निचोड़ होगा इस चैप्टर के अंतर्गत वो पूरा का पूरा देख लिया जाएगा। इसके बाद आपके नेक्स्ट डे से एक नए चैप्टर की शुरुआत की जाएगी। तो आइए बिना देरी किए हुए आपको ले चलते हैं आपके सेशन की ओर। प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि उत्तर प्रदेश सिपाही एग्जाम को लेकर के आपके मन में काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारे सवाल चल रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, कब नहीं होगा। तो आप सभी को बताना चाहता हूँ कि कल आपकी 1 तारीख है, 1 जून है और 1 जून आपका इलेक्शन का लास्ट डेट है और 1 जून के बाद आपको 4 जून को रिजल्ट भी आ जाएगा इलेक्शन का। उसके बाद आपका पूरा का पूरा फ़ोकस हो जाएगा यूपीपी री एग्ज़ाम को लेकर के। तो जुलाई के सेकंड वीक से संभावना है कि एग्ज़ाम होने की। तो आप परेशान मत होइए, अपनी तैयारी को जिस तैयारी से आप लगातार कर रहे थे, उस तैयारी को थोड़ा-से स्पीड बढ़ाइए क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है। अपनी तैयारी को बेहतर करिए और इस बार अपने सपने को माँ-बाप के सपने को साकार करिए एक अच्छी जॉब लेकर के। आइए देरी ना करते हुए ले चलते हैं जिन बच्चों का इस सेशन का आज का पहला लेक्चर होगा, वे सभी एक बार जाकर के इस वीडियो के पहले लेक्चर को ज़रूर देख लेंगे, अन्यथा ये क्लास उनके समझ में नहीं आएगी। मैं कोशिश करूँगा समझाने की कि उनके भी समझ में आ जाए, लेकिन एक बार जाकर के आप पहला लेक्चर देख लेंगे, तो बहुत आसानी तरीके से आपको ये क्लास समझ में आने लगेगी। तो स्टार्ट करते हैं प्यारे साथियों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन और निर्देश आपका ये है। निर्देश आपके सामने लिखा हुआ है प्यारे साथियों, तो देर ना करते हुए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताने की कोशिश करिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। क्योंकि कल हम आप प्यारे साथियों देखे थे काफ़ी क्वेश्चन हमारे आपके यहाँ से हो चुके थे और आज हम कोशिश करेंगे यहाँ से आगे बढ़ाने की। तो निर्देश आपने कल भी पढ़ लिया था, आज भी आप निर्देश देख चुके हैं, निर्देश आप कल पढ़ चुके थे और इस निर्देश से आपका कोई काम नहीं है। आपका जो भी काम है, वो काम आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ किससे है प्यारे साथियों? वो काम आपका है, यहाँ पे आपको ये शर्त जो कंडीशन दी हुई है, इस कंडीशन पे ये जो कंडीशन दी गई है प्यारे साथियों, इस कंडीशन पे पूरा का पूरा आपका काम है। इस कंडीशन को देखेंगे उसके बाद आप जो है क्वेश्चन को देखेंगे तो एक कंडीशन ऐसी होगी जो क्वेश्चन पे लागू होगी और और दो कंडीशन ऐसी होंगी जो क्वेश्चन पे लागू नहीं होंगी प्यारे साथियों। तो आइए ले चलते हैं, ये आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है। निर्देश पढ़ते हैं और मैच कराने की कोशिश करते हैं कि क्या कंडीशन लागू हो रही है और कौन सी कंडीशन लागू नहीं हो रही है। तो सबसे पहले देखते हैं जो भी यहाँ पे आपका क्या लिखा गया है, अक्षर लिखा गया है या आई मीन लेटर लिखा गया है। अगर यहाँ पे लेटर लिखा गया है प्यारे साथियों, तो नीचे आपका 2 चीज़ बच रहा है। कौन-कौन सा बच रहा है? एक डिजिट बच रहा है और दूसरा आपका सिंबल बच रहा है। डिजिट यानी अंक है और सिंबल यानी प्रतीक या चिन्ह है। तो यहाँ पे आप देखेंगे डिजिट है और यहाँ पे आपका प्रतीक है, सिंबल है। कुछ जगहों पे डिजिट का प्रयोग किया गया है और कुछ जगहों पे सिंबल का यूज़ किया गया है। जो अक्षर जिस जिस डिजिट के ऊपर आया है या जो जो अक्षर जिस सिंबल के ऊपर आया है वो उसी का क्या है, कोड है। यहाँ पे आप देखेंगे पी का कोड प्यारे साथियों तो 6 है, आई का कोड आप देखेंगे तो हैशटैग है, ई का कोड देखेंगे तो डॉलर है, के का कोड प्रतिशत है। इसी प्रकार से हर एक अक्षर का एक एक कोड लिखा गया है और ये कोड बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जितना क्वेश्चन में अभी आपके सामने लिखा गया है एग्जाम हॉल में, ये पूरी की पूरी बात आपको लिखी हुई मिलेगी, इससे कम बात नहीं मिलेगी।
सिर्फ और सिर्फ आपको काम है तो किसका है, इस कंडीशन का काम है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। पहली कंडीशन क्या रही, यदि पहला अक्षर किसको देखेंगे, तो इस क्वेश्चन का पहला अक्षर देखना है। यदि पहला अक्षर व्यंजन, व्यंजन मीन्स कॉन्सोनेंट, व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट हो, यदि पहला अक्षर व्यंजन हो और अंतिम अक्षर स्वर हो यानी वावेल हो, तो देखिए भैया पहली ही कंडीशन आपकी क्या हो गई, यहाँ पे लागू हो गई। पहला अक्षर वावेल्स है और आपका लास्ट अक्षर क्या है, पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है और लास्ट अक्षर आपका क्या है, वावेल है ना वावेल। तो यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, ये पहली कंडीशन लागू हो रही, तो कह रहा है और अंतिम अक्षर स्वर है तो कोड बदल जाने हैं। फिर से वही गलती कर दिए, अरे कोड बदलेंगे किसके बदलेंगे, तो परस्पर आपस में कोड बदल जाएंगे। तो यहाँ पे होना चाहिए आपस में। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे आपको कोड बदलने की जरूरत है, तो परस्पर कोड बदल जाने हैं। अब परस्पर कोड बदल जाने हैं तो इसका अर्थ हो जाएगा कि परस्पर दोनों के कोड क्या हैं, दोनों के कोड आपस में बदल जाएंगे, कोड आपस में क्या होंगे, बदल जाएंगे, आपस में बदल जाएंगे। ठीक है प्यारे साथियों, बदल जाएंगे। अब आपके समझ में आ जाएगा कि ये क्या कह रहा है। क्लियर है, परस्पर आपस में दोनों को कोड क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। एम का कोड देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे यम का कोड 9 हो रहा है, तो यम किसके स्थान पे चला जाएगा, यम चला जाएगा ई के स्थान पे। तो लास्ट में आपको आ जाएगा यहाँ पे प्यारे साथियों 9 आ जाएगा, आ जाएगा 9। अब 9 आ गया। ये ई का कोड कितना है प्यारे साथियों, ई का कोड आप देखेंगे प्यारे, तो यहां से आपका डॉलर है, ई का कोड क्या है, डॉलर है, और डॉलर किधर आ जाएगा, आपका पहले आ जाएगा। बाकी जो भी अक्षर आपके बच रहे हैं, हर एक अक्षर का जो कोड है उनका कोड उसके सामने उतार दीजिए। के का कोड आप देखेंगे तो प्रतिशत है, तो डॉलर के बाद यहाँ पे क्या आएगा, प्रतिशत आएगा। क्लियर है। जे का कोड प्यारे साथियों आप देखेंगे तो जे का कोड आपका जो है, जे का कोड 1 है, जे की वैल्यू कितनी है, 1 है। आई का कोड देखेंगे तो हैशटैग है, हैशटैग है। डी का कोड प्यारे साथियों आप देखेंगे तो 7 है, क्या है, 7 है। इस प्रकार से जो ये आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर। तो मैच करा लीजिए, ये आपका गलत है। अब यहां से देख लीजिए, डॉलर प्रतिशत 1 हैशटैग 79, यही आपका क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। ये भी आपका गलत है, ये भी आपका गलत है। डॉलर प्रतिशत 17 हैशटैग 9, ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। 1 के बाद हैशटैग आना चाहिए, ये तो ऑलरेडी गलत है। तो बी ऑप्शन इज द क्या है, राइट ऑप्शन है। क्लियर है प्यारे साथियों, आगे बढ़ा जाए। यदि किसी भी प्रकार की किसी भी बच्चे को कोई समस्या है तो एक बार कमेंट करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। यहाँ पे फिर लिख लीजिएगा, दोनों के कोड परस्पर बदल जाएंगे, ठीक है ना। दोनों के कोड यहाँ पे लिख लीजिएगा, परस्पर आपस में बदल जाएंगे। ठीक, आपस में बदल जाएंगे, बदल जाएंगे, ठीक है ना, इसको लिख लीजिएगा आप, परस्पर दोनों के कोड आपस में बदल जाएंगे। चलिए बताइएगा क्या कह रहा है। यदि पहला अक्षर व्यंजन हो, क्या पहला अक्षर व्यंजन है, तो आप कहेंगे आपकी कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या हो गई, फेल हो गई। कंडीशन सेकंड कह रही है यदि पहला अक्षर स्वर हो, चलिए भैया पहला अक्षर स्वर है, सही बात है, कंडीशन फर्स्ट आपकी लागू हो रही है। और अंतिम अक्षर व्यंजन हो, पहला अक्षर स्वर हो और अंतिम अक्षर व्यंजन हो, बिल्कुल नहीं भैया, अंतिम अक्षर भी क्या है, स्वर है, अंतिम अक्षर भी यहाँ पे स्वर है। दूसरी कंडीशन भी आपकी फ्लॉप हो गई। तीसरी कंडीशन कह रही है यदि पहला और अंतिम अक्षर दोनों व्यंजन है, भैया दोनों व्यंजन नहीं है, दोनों स्वर है, तीसरी कंडीशन भी फेल हो गई। जब तीनों कंडीशन फेल हो गई तो आपको करना क्या है, तो आपको उठा करके हर एक अक्षर का कोड लिख देना है। तो आई का कोड आप लिखेंगे हैशटैग, आई का कोड लिखेंगे हैशटैग, एन का कोड प्यारे साथियों @ लिखेंगे, क्यू का कोड आप लिखेंगे 8 लिखेंगे, बी का कोड प्यारे साथियों आप लिखेंगे कॉपीराइट, बी का कोड कॉपीराइट, डब्ल्यू का कोड प्यारे साथियों स्टार होगा, डब्ल्यू का कोड स्टार होगा, और यू का कोड 3 होगा, यू का कोड 3 होगा। इसको आप मैच करा लीजिए, जो भी होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ हैशटैग से शुरुआत हो रही है, हैशटैग @ कॉपीराइट, या आपका ये क्या है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही है। ए ऑप्शन आपका क्या है, सही है। बी ऑप्शन आपका गलत है। सी ऑप्शन देख लीजिए, ये भी गलत है। यहाँ से प्यारे साथियों, चलिए 8 आया है, यहाँ पे 3, ये भी गलत है आपका ये। तो बी ऑप्शन, आप ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत है किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अब इस पूरे निर्देश में यहाँ पे लिख लीजिएगा, बार बार नहीं लिखूंगा कि परस्पर कोड आपस में बदल जाएंगे। इसको आप जो है लिख लीजिएगा, ये आपके क्या हो जाएंगे, परस्पर कोड बदल जाएंगे। ठीक है, परस्पर कोड बदल जाएंगे, ठीक, बदल जाएंगे। जल्दी से बताइए आप क्या कर रहे हैं, बताने की कोशिश करिएगा। पहला अक्षर व्यंजन है, चलिए पहला अक्षर व्यंजन है और अंतिम अक्षर स्वर है, बिल्कुल बात गलत है भैया। पहला अक्षर भी व्यंजन है और अंतिम अक्षर भी व्यंजन है, ठीक है ना। तब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, तीसरी कंडीशन तो ऑलरेडी लागू है। यदि पहला और अंतिम दोनों अक्षर व्यंजन है, तीसरी कंडीशन लागू हो गई ना। तीसरी कंडीशन ध्यान से देखिएगा, तीसरी कंडीशन कह रहा है यदि पहला और अंतिम अक्षर दोनों व्यंजन हैं तो दोनों को अंतिम अक्षर के कोड द्वारा कोडित करना होगा। अब अंतिम अक्षर है कौन, तो डब्लू है भैया। अंतिम अक्षर कौन सा है, डब्लू है। अब डब्लू का कोड यहाँ पे बताना है, तो डब्लू का कोड प्यारे साथियों स्टार है। क्या है, स्टार है। तो स्टार हो जाएगा। और के का कोड प्यारे साथियों स्टार हो गया। एफ का कोड यहां से देख लीजिएगा 2 हो जाएगा, एफ का कोड 2 हो जाएगा। बी का कोड प्यारे साथियों कॉपीराइट हो जाएगा, बी का कोड कॉपीराइट हो जाएगा। और पी का कोड 6 हो जाएगा, ए का कोड 5 हो जाएगा और लास्ट में फिर से आपका स्टार आ जाएगा। मैच करा लीजिएगा, जो ऑप्शन होगा यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या है, आंसर है प्यारे साथियों। जल्दी से मैच करा लीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। स्टार 2 कॉपीराइट 6 5 स्टार, सी ऑप्शन आपका क्या है, सही है। ठीक है भैया, अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताइए, अगला क्वेश्चन बताएं भाई, जल्दी से बताएं। अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट करिए, बताइए। आप लोग को मौका दिया जा रहा है, जल्दी से बताएं। चलिए जल्द से जल्द बताने की कोशिश करें भाई, क्या होगा, जल्द से जल्द बताने की कोशिश की जाए। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखिएगा, पहला अक्षर आपका वॉवेल है और अंतिम अक्षर आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है। पहला वॉवेल है, अंतिम कॉन्सोनेंट है। यदि पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन है भैया, ऑप्शन आपका सेकंड नंबर कंडीशन फॉलो हो गई, बाकी दोनों क्या हो गई, गलत हो गई है। अब यहां से देखिएगा, तो दोनों को स्वर के कोड द्वारा कोड करना है। स्वर बोले तो वाबेल के, वाबेल ई है कि पी है, तो आप कहेंगे वाबेल ई है। तो ई का कोड प्यारे साथियों डॉलर हो रहा है, डॉलर। तो यहां से आप दर्शाएंगे डॉलर। एफ का कोड प्यारे साथियों 2 होगा, डी का कोड 7 होगा, जे का कोड आप देखेंगे तो 1 होगा, टी का कोड प्यारे साथियों आप देखेंगे 4 होगा और पी का कोड ऑलरेडी क्या हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा। क्योंकि दोनों को किसके द्वारा दर्शाया जाएगा, तो दोनों को वावेल द्वारा दर्शाया जाएगा। तो यहाँ पे भी आपके स्टार्टिंग में भी वावेल होगा और आपका एंडिंग में भी वावेल होगा। तो आप ऑप्शन मैच करा लीजिए भाई। ऑप्शन मैच कराएंगे तो ऑप्शन आएगा आपका $2714। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बताएं आप। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर जल्दी से कमेंट करिए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, पहला और अंतिम अक्षर दोनों व्यंजन हैं, तो दोनों को अंतिम अक्षर के कोड द्वारा कोड करना होगा।
भाई है ना पहले, और पहला भी आपका वाबल है और अंतिम वाला भी आपका क्या है, वाबल है। तो दोनों को सॉरी, आपका कॉन्सोनेंट है, पहला भी कॉन्सोनेंट है और लास्ट वाला भी कॉन्सोनेंट है। जब दोनों कॉन्सोनेंट है तो किसके आधार पे लिखना है आपको, तो दोनों अक्षर के कोड को, तो दोनों को अंतिम कोड द्वारा प्रदर्शित करना। अंतिम आपका कौन सा है, डी है, तो डी का कोड आप यहाँ पे देखेंगे तो 7 है। तो स्टार्टिंग में 7 हो जाएगा और एंडिंग में भी 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे चाहे तो आप ऑप्शन मैच करा लें। ए ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया, बी ऑप्शन गलत हो गया, सी ऑप्शन गलत हो गया। अब भैया डी ऑप्शन भी गलत हो गया, बचा कौन सा, ई ऑप्शन हुआ। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को बिना पेन उठाए हुए भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको कंडीशन ध्यान से पढ़नी है और कंडीशन को मैच करानी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे। जैसे ही कंडीशन आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैच हो जाए, 4 या 5 ऑप्शन दिए होंगे, 4 या 5 ऑप्शनों में से आपका एक ऑप्शन सही होगा, बाकी के 4 या 3 गलत होंगे। तो जो गलत ऑप्शन होगा उससे आप देखते ही कैंसिल आउट कीजिएगा, या फिर जो सही होगा उससे आप तुरंत टिक लगा करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, बढ़ूँ आगे प्यारे साथियों। चलिए आगे की ओर बढ़ा जाता है, तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा मैच करा लीजिए। डब्ल्यू का कोड आप लिखेंगे तो भी आपका क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा। ए का कोड आप देखेंगे प्यारे साथियों तो 5 हो जाएगा। ए का कोड आप देखेंगे तो 5 हो जाएगा। आगे चलेंगे, एन का कोड प्यारे साथियों देखेंगे, एन का कोड देखेंगे तो एन का कोड @ हो जाएगा। और यू का कोड देखेंगे, यू का कोड देखेंगे 3। ये तो ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा 2 2 4 2 6 गलत, ये ऑप्शन ही टाइप किए हैं गलत। ठीक है ना, यहाँ पे ये गलत टाइप किए हैं, ऑप्शन गलत टाइप हुआ। होने चाहिए 6 डिजिट, और है कितने डिजिट, 2 2 4 1 5 ही डिजिट है। ठीक है, अगर हम ऑप्शन को ई मान करके लगा देते तो गलत हो जाता ना। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 2 4 2 6 सब में 6 6 तो टाइप किए हैं, ये टाइपिस्ट से थोड़ा मिस्टेक हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो फाइनल आंसर होगा ये होगा। ठीक है, आप परेशान मत होना। यहाँ पे आप 7 के बाद आप क्या लिख लेगा, 7 स्टार 5 @ 3 7, ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब आप इसे ई ऑप्शन मान सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िएगा अगले क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट निर्देश आ चुका है आपका, अगला निर्देश आ चुका है। अगला निर्देश आ चुका है तो इसे आप सॉल्व करने की कोशिश करिए और जल्द से जल्द स्पीड के साथ आंसर भी बताने की कोशिश करिएगा। बताते रहिए, जल्दी से बताते रहिए। बताइए भाई, चेक किया जाए। आइए चेक करते हैं भाई। चलिए चेक किया जाता है। निर्देश चेंज हुआ है, क्वेश्चन भी चेंज हुआ है। देख लीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है। सबसे पहले आपको एग्जाम हॉल में जैसे यहाँ पे आप कर रहे हैं वैसे एग्जाम हॉल में भी समझना है। पूरा निर्देश क्या कह रहा है मुझ कोई लेना देना नहीं है। इतने बड़े क्वेश्चन को देख करके घबराना नहीं एग्जाम हॉल में। अगर इतने बड़े क्वेश्चन को देख करके घबरा गए तो फ्री के नंबर है ये दे के जाएगा आपको। लास्ट में आपको सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों को क्या पढ़ना है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको देखना है कंडीशन। 3 या 4 कंडीशन दिया जाएगा, तो यहाँ पे आपको जो कंडीशन मैच होगी तो ठीक है, नहीं मैच होगी तो उठा करके उसका कोड लिख दीजिए। देखते हैं क्या करें। यदि पहला और अंतिम अंक विषम हो, पहला और अंतिम अंक विषम होने चाहिए। क्या ये विषम है, तो आप कहेंगे पहला अंक एक सम अंक है, अंतिम अंक एक सम अंक है। सबसे पहली और सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो 2 आएगी, आएगी ना, तो इसको छोड़ दीजिए आगे। यदि पहला और अंतिम अंक सम हो, पहला और अंतिम दोनों सम है, हाँ बिल्कुल सम है, तो दोनों को डॉलर के रूप में कोडीकृत किया जाएगा। अब डॉलर देख लीजिए, दोनों को डॉलर के रूप में कोडीकृत किया जाएगा। तो पहले तो दोनों को डॉलर के रूप में कोडीकृत किया जाएगा। तो 4 का कोड यहाँ पे प्यारे हो जाएगा डॉलर, 4 का कोड डॉलर हो जाएगा। 8 का कोड के हो जाएगा, 7 का कोड ई हो जाएगा, 6 का कोड एफ हो जाएगा,
9 का कोड M हो जाएगा और लास्ट में 2 का कोड डॉलर हो जाएगा। तो इसको मैच करा लीजिए, देखिए कौन सा ऑप्शन होगा आपका। इसको मैच कराइए और ऑप्शन देखिएगा कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ से बनेगा। तो आप देखेंगे कि डॉलर के ई एफ एम एस, सॉरी डॉलर, ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन आप बताइएगा जल्दी से कमेंट करके। अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताइएगा। फिर से वही निर्देश है, क्वेश्चन चेंज हुआ है, जल्दी बताइए। जल्दी बताएं भाई। चलिए जल्दी बताइए भाई। आइए चेक किया जाता है। देखिए यहाँ पे, यदि पहला और अंतिम अंक विषम हो, ये पहला और अंतिम अंक दोनों विषम में, जीरो सम अंक है, विषम अंक है, अभी इसको नहीं करना, छोड़ दीजिए। यदि पहला और अंतिम अंक सम हो तो दोनों को डॉलर के रूप में कोड करना है। चलिए, यदि अंतिम अंक शून्य हो, सिर्फ यही करा, यदि अंतिम अंक शून्य हो तो इसे हैश टैग के रूप में कोडीकृत करना है। भैया अंतिम अंक शून्य है या नहीं है? तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल शून्य है। तो वहां पे किसको कोडित करना है? शून्य को हैश टैग के रूप में कोडित करना है। जबकि ऑलरेडी यदि जीरो, यदि शून्य कहीं बीच में आ जाता, शून्य कहीं बीच में आ जाता, जीरो कहीं बीच में आ जाता, तो क्या उस जीरो का कोड हैश टैग रखा जाता? सपोज दैट ये क्वेश्चन ये हो जाता, बात समझिएगा। अभी इस क्वेश्चन का आंसर तो आप यहाँ पे देख लीजिए पहले। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। फिर 1 की वैल्यू आपकी प्रतिशत हो जाएगी, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 5 का कोड बी हो जाएगा, है ना? अच्छा, इसका कोड यहाँ पे 3 नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 3 का कोड क्या है? 3 का कोड आपका स्टार है, यहाँ पे स्टार है। 5 का कोड देखेंगे बी हो जाएगा। 4 का कोड ए है और 0 को हैश टैग के रूप में लिखा जाएगा, जो आपको प्रश्न में, निर्देश में, कंडीशन में कह रहा है। अगर इसी क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को मैं इस रूप में लिख देता, यहां से 7 7 1 3 0 5 5 4 0, इस प्रकार लिख देता। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को इस प्रकार से लिख देता, तो यहां पे मुझे बताइए क्या इस जीरो का जो कोड होगा, इस जीरो का जो कोड होगा, अब क्या हैश टैग होगा? ये हैश टैग होगा मेरे भाई। अब इस जीरो का कोड हैश टैग नहीं होगा। अब इस जीरो का कोड ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है, क्या? आर होगा। क्लियर है? तो अब इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या हो जाता? चेंज हो जाता। बट इस जीरो का कोड क्या होता? तो इस जीरो का कोड प्यारे साथियों, इस जीरो का कोड हैश टैग आपका होता। बट इस जीरो का कोड हैश टैग ना होता, इस जीरो का कोड क्या होता आपको? तो आप कहते इस जीरो का कोड ऑलरेडी आपको यहाँ पे दे रखा है, कितना दे रखा है? आर दे रखा है। क्लियर है? तो यहां से अब आप बात को समझ चुके होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दीजिए। चलिए आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन का आंसर क्या हो रहा है। यदि पहला और अंतिम अंक विषम हो, भैया पहला अंक विषम है लेकिन अंतिम अंक नहीं है। यदि पहला और अंतिम अंक सम हो तो दोनों को डाल के नहीं है। यदि अंतिम अंक शून्य हो तो इसे हैश टैग के बिल्कुल नहीं है। तो एक भी कंडीशन क्या हुई? फॉलो नहीं हुई। तीन की तीनों कंडीशन क्या हुई? फेल हो गई, यहाँ पे फॉलो नहीं की। अब जब कंडीशन फेल हो गई तो अब क्या करेंगे आप? तो कोई समस्या नहीं आनी है। फिर भी कल भी बताया था, आज फिर से बता रहा हूँ। अब आपको हर एक डिजिट का कोड जो है वह उठा करके उसके नीचे लिख दीजिए, जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो लिखते हैं 7 के नीचे, 7 का कोड क्या है? ई है।
6 का कोड एफ है, 5 का कोड प्यारे साथियों बी है, 0 का कोड यहाँ पे आर है। देखो ये देखो, ये 0 बीच में आ गया कि नहीं आ गया? अब ये बीच में आ गया। अब जब बीच में आ गया तो इसलिए इसका कोड क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, हैशटैग नहीं होगा। ठीक है। 8 का कोड यहाँ से आप देखेंगे तो के हो जाएगा। 2 का कोड प्यारे साथियों यहाँ पे आपका एट द रेड है। तो मैच करा लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है। EFBRK एट द रेड, ये ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा? सही होगा। ठीक है भाई, जल्दी से बताइएगा। सही है सभी का? अगले क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 24, बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर जल्दी से बताइएगा आप लोग। जल्दी बताइएगा भाई। चलिए चेक करते हैं। यदि पहला और अंतिम अंक विषम हो, पहला भी अंक विषम है और अंतिम भी अंक विषम है, भाज्य अभाज्य नहीं बोला है प्रश्न में, सम विषम यानी इवन और ऑड बोला है। सम यानी इवन, विषम यानी ऑड बोला है। तो भैया पहला भी आपका विषम अंक है और अंतिम भी आपका विषम अंक है, तो दोनों को यक्स के रूप में कोडीकृत करना है। चलिए एक्स के रूप में कर देते हैं। तो 3 का कोड कितना हो जाएगा? एक्स। 6 का कोड हो जाएगा एफ, 4 का कोड हो जाएगा प्यारे साथियों ए, 8 का कोड हो जाएगा आपका के, 1 का कोड हो जाएगा प्रतिशत, और लास्ट में एक्स हो जाएगा। क्योंकि दोनों को किसके कोड में आपको कोडीकृत करना है? तो एक्स के रूप में इसका भी कोड एक्स होना चाहिए और इसका भी कोड एक्स होना चाहिए। बीच के जो भी बचे हैं उनका कोड उठा करके उतार दीजिए, आंसर मैच करा लीजिए। तो ये तो पहले गलत हो गया, लास्ट में यक्स आया है आपका, ये गलत हो गया। ये भी आपका गलत हो गया। यक्स एफ ए के डॉलर एंड, ये भी गलत है भैया। स्टार इससे शुरुआत हो रही, गलत हो रहा है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से, जल्दी से अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई आप लोग, जल्दी से बताइएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 25 का। चलिए आइए देखते हैं। यदि पहला और अंतिम अंक विषम हो, लो भैया पहला भी अंक क्या है? विषम है, और अंतिम अंक भी क्या है? विषम है। तो लिख दीजिए किसके? एक्स के रूप में। एक्स 4 यानी 4 का कोड आपका ए है, एक्स ए, एफ 8 का कोड है के, 3 का कोड है प्यारे साथियों स्टार, और 9 का कोड है भाई एम। 9 का कोड, सॉरी 9 का कोड भी क्या होगा? स्टार ही होगा। 9 का कोड भी क्या होगा? स्टार होगा। देख एक्स होगा। ठीक है। तो आप मिला लीजिए कौन सा हो रहा है। यक्स ए एफ के स्टार एक्स, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। ठीक है। और किसी में नहीं हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर फिर से आ गया, 26 से 28 आ गया। एक अलग निर्देश आ चुका है। फिर से अलग से निर्देश पढ़ना है अब आपको, और अलग से क्वेश्चन भी बताना है। तो अलग से निर्देश पढ़िए और अलग से आंसर भी बताने की कोशिश करिएगा। इसका आंसर क्या होगा? लीजिए हट जा रहे हैं ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से, बताएं। जल्द से जल्द बताने की कोशिश करिए। आइए प्यारे साथियों, पढ़ा जाता है।
यदि पहला यूनिट एक सम अंक है, चलिए पहला यूनिट एक सम अंक है, सही है, और अंतिम यूनिट एक प्रतीक है, बिल्कुल भैया प्रतीक नहीं है, डिजिट है, तो पहली कंडीशन आपकी क्या हो गई, फेल हो गई। यदि पहला यूनिट एक प्रतीक है, नहीं भैया पहला यूनिट एक डिजिट है, फेल हो गया दूसरा भी। यदि पहला यूनिट एक विषम अंक है, नहीं भैया पहला यूनिट एक सम अंक है, तीन की तीनों कंडीशन क्या हो गई, फेल हो गई। अब तीन की तीनों कंडीशन फेल हो गई, तो अब आपको करना क्या है, उठा करके हर एक अक्षर का कोड लगा देना है, लिख देना है, जो भी आ जाएगा ऑप्शन से मैच करा लीजिएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। 4 का कोड कितना है प्यारे, पी है। डॉलर का कोड कितना है, ए है। प्रतिशत का कोड यम है। 3 का कोड प्यारे साथियों एच है। स्टार का कोड यू है। 6 का कोड आई है। 6 का कोड आई है, तो मैच करा लीजिए क्या होगा, पी ए एम एच यू आई। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इसमें। बताइए भाई, हुआ चैप्टर आसान कि नहीं, चैप्टर का नाम बड़ा है, चैप्टर के क्वेश्चन बड़े हैं, बट चैप्टर को सॉल्व करने पर कुछ भी बड़ा नहीं है, बहुत ही इजी चैप्टर है। समझने की देरी थी आपको, जितने आसानी से आपने समझा है उतने आसानी से आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे आप बिना पेन उठाए हुए। मैं कोशिश किया हूं आपको कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से पहले ही क्लास में समझाने की, बाकी अब आप यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस ही हो रही है। बताएं क्वेश्चन नंबर आपका 27, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर जल्दी से कमेंट करके बताने की कोशिश करिए क्या होगा, बताएं भाई। देखिए सी जहां पे आया है, तो सी अंक आबलिक प्रतीक में कल की क्लास में बताया था, यदि यहाँ पे अंक है, अंक यानी डिजिट है, ध्यान समझिएगा, ये डिजिट है ना डिजिट, और ये जो आपका लिखा है ये सिंबल है, ये प्यारे साथियों क्या है, सिंबल है ना सिंबल। अब यहाँ पे जो ये सी आया है, तो ये सी लेटर का काम नहीं करेगा, ये सी किसका काम करेगा, सिंबल का काम करेगा, लेटर का काम नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये किस में आया है, डिजिट और सिंबल में आया है, तो काम करेगा सिंबल का, ना कि ये काम करेगा किसका, लेटर का। अगर यहाँ पे आपका आया होता, अब लो यहाँ पे अंक का कोड नहीं होगा, ये यहाँ पे गलत किए हैं, फिर यहाँ से मिस्टेक किए हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर दिए उठा करके, यहाँ पे आपका क्या होगा, अक्षर लिखना चाहिए था इनको, यहाँ पे अक्षर लिखना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे अक्षर होना चाहिए था, उसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि आर डब्ल्यू एफ पी ए एच बी एम जी ई जे क्यू आई यू एन टी ये कोई अंक कोड थोड़ी हैं, ये तो आपके लेटर हैं, तो यहाँ पे आपका लेटर, अगर डिजिट और सिंबल यहाँ है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे लेटर होगा, अगर ये लेटर और सिंबल यहाँ होते तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपका डिजिट होता, क्लियर है, और डिजिट प्लस लेटर यहाँ होते तो सिंबल यहाँ पे नीचे होता, दो एक साथ होंगे एक अलग होगा, तो यहाँ पे दो तो एक साथ है, साथ में क्या तीसरा भी उसके साथ आ सकता है क्या, तो यहाँ पे मिस्टेक हुई है किससे, टाइपिस्ट से लिखने में। तो चलिए इससे लेना देना कुछ है भी नहीं आपको, आइए बात करते हैं यहाँ पे। यदि पहला यूनिट एक समंक है, भैया पहला यूनिट एक समंक नहीं है, पहला यूनिट एक क्या है, सिंबल है। दूसरा है पहला यूनिट एक सिंबल है और अंतिम यूनिट एक विषम अंक है, एक कोई विषम अंक है नहीं है। आगे चलिए, यदि पहला यूनिट एक विषम अंक है और अंतिम यूनिट एक सम अंक है, भैया विषम अंक नहीं है, एक सिंबल है। आइए मैच करा लेते हैं। तो सी का कोड प्यारे साथियों क्या है, टी है। सी का कोड क्या है, टी है। 7 का कोड आप देखेंगे तो बी है, यहाँ पे आगे देखेंगे इसका कोड क्या है, ई है। 5 का कोड प्यारे साथियों देखेंगे तो क्या है, क्यू है। 4 का कोड पी है। 1 का कोड कितना है, जे है। मैच करा लीजिए, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है, तो आप देख लीजिए, टी बी ई क्यू पी जे है, 1 का कोड जे है, तो पहला मैच नहीं किया, मैच हो रहा था लेकिन लास्ट में आकर के गलत हो गया, टी बी ई क्यू पी आई मैच गलत हो गया, ये तो गलत है ही है।
ये भी गलत है। तो आंसर होगा प्यारे साथियों, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आप चलते हैं, बताइएगा। अब सब में यही होगा, अब सब में यही होगा भैया। यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे आप सबको बनाना पड़ेगा, अक्षर लिखना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी लिख करके बताते रहें अक्षर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। 7 2 क्या है? यदि पहला यूनिट एक सम अंक है, नहीं भैया सम नहीं है, विषम है। यदि पहला यूनिट एक प्रतीक है, नहीं भैया अंक है। यदि पहला यूनिट एक विषम अंक है और अंतिम यूनिट एक सम अंक है, भैया पहला यूनिट एक विषम अंक है लेकिन अंतिम यूनिट एक सम अंक नहीं है, क्या है? सैम्बल है। ठीक है, तो आइए मैच करा लेते हैं। 7 का कोड क्या है? बी। 2 का कोड क्या है? एफ। 8 का कोड प्यारे साथियों एन। प्रतिशत का कोड यहाँ पे क्या है? एम है, यम है। 9 का कोड क्या है? आर है। और डॉलर का कोड प्यारे साथियों क्या है? ए है। डॉलर का कोड क्या है? ए है। चलिए अब बताइए क्या, कौन सा ऑप्शन मैच किया है? तो पी, एफ, एन, एम, आर, बी, आर ए, आर ए। ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट करिए। क्वेश्चन यहाँ निर्देश चेंज हो चुका, ठीक है। अब देखो अभी अभी आपको बता के आया हूँ कि यहाँ पे आपका डिजिट है, डिजिट है ना, यहाँ पे देखो सही लिखा गया है, यहाँ पे डिजिट है, तो यहाँ पे अक्षर और सिंबल है लिखा गया ना। तो पहले उसमें क्या लिखे थे? गलत लिखे थे। जल्दी से बताइए इसका क्या होगा, बताइए। बताइएगा, बताने की कोशिश करिएगा भाई, जल्द से बताइएगा। यहाँ से देखिएगा, यदि पहला अंक विषम और अंतिम अंक विषम है, भैया पहला अंक क्या है यहाँ पे? विषम है, बट अगला क्या है? सम है। तो पहला क्या हो गया? गलत है। यदि पहला और अंतिम दोनों अंक सम है, ये भी गलत है। यदि पहला अंक सम, नहीं भैया पहला विषम है, तो तीन के तीनों क्या हुए? मैच नहीं किए। तो यहाँ पे देखेंगे 7 क्या, 7 की वैल्यू क्या है? डब्ल्यू है। 6 का कोड क्या है प्यारे साथियों? डॉलर है। 5 का कोड क्यू है। 9 का कोड ई है। 8 का कोड आपका हैशटैग है। और 4 का कोड प्रतिशत है। 4 का कोड प्रतिशत है। ठीक है, तो यहां से आप देख लीजिएगा ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो रहा है? ए, डब्ल्यू, डॉलर, क्यू, ई, हैशटैग। आपका ए आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 30 बताइएगा, जल्दी बताइएगा। पहला अंक विषम और अंतिम अंक विषम है। हाँ चलो मैच कर गया, पहला ही मैच किया ना। पहला अंक क्या है? विषम है। ये भी आपका आपका ऑड है, ये भी आपका ऑड है। तो क्या करना है? तो उनके कोड परस्पर परिवर्तित कर दिए जाएंगे। तो चलिए 3 का कोड क्या है? एफ है, तो यहाँ पे लिख देते हैं एफ लास्ट में। 5 का कोड क्या है? क्यू है, तो यहाँ लिख देते हैं क्यू। 8 की वैल्यू हैशटैग है। 4 की वैल्यू आपकी प्रतिशत है। 6 की वैल्यू आपकी डॉलर है। और 9 की वैल्यू प्यारे साथियों, 9 की वैल्यू ई है। तो मैच करा के जल्दी से बताइए कौन सा आंसर होगा। एक भी ऑप्शन नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, एक भी ऑप्शन नहीं है तो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, किसी भी ऑप्शन में क्यों की शुरुआत नहीं हुई, तो इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, 31 का। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा। आइए देखते हैं। पहला अंक और पहला विषम है और अंतिम विषम नहीं भैया। पहला और अंतिम दोनों अंक सम है, नहीं। यदि पहला अंक सम है और अंतिम अंक विषम, गलत है, ये भी नहीं है, एक भी नहीं मैच किया। तो 5 का कोड क्यों, हैशटैग, प्रतिशत,
6 का कोड डॉलर, 3 का कोड एफ, 2 का कोड भाई एल। मैच करा लीजिए कौन सा ऑप्शन हो रहा है, तो आप मैच कराएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, सही है। ठीक है, ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दीजिएगा। 32, 32 का आंसर जल्दी से दीजिए। चलिए दोनों मैच हो गया ना, ये सेकंड वाला मैच हो गया। पहला और अंतिम अंक दोनों क्या है, सम है, तो दोनों को पहले अंक के कोड से कोडबद्ध किया जाएगा। पहले अंक के कोड से कोडबद्ध किया जाए तो पहला अंक कौन है, 4 है, तो दोनों को किया जाएगा। 4 की वैल्यू कितना है, प्रतिशत है, तो यहाँ पे भी प्रतिशत होगा और लास्ट में भी प्रतिशत होगा। 3 का कोड देख लीजिए, एफ होगा, 1 का कोड टी होगा, 0 का कोड प्यारे साथियों @ होगा, 6 का कोड आप देखेंगे तो डॉलर होगा। क्लियर है, तो यहाँ से इस प्रकार से आपको कौन सा आंसर होगा, सी प्रतिशत, एफ टी $, ये आपका प्रतिशत आ गया। सी ऑप्शन भैया सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए बस इतने ही थे आपके। कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, 32 क्वेश्चन आपके करा दिए गए हैं। अब इस चैप्टर की आपको चाहिए, इस चैप्टर को आपको चाहिए क्या, इस चैप्टर की प्रैक्टिस सीट आपको चाहिए। प्रैक्टिस सीट आपको प्यारे साथियों, प्रैक्टिस सीट आपको कहाँ मिलेगी, तो आप सभी को पता है कि प्रैक्टिस सीट ऐप पे मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी, ऐप पे मिलेगी। पिछली क्लास, कल वाली क्लास अपलोड कर दी गई है पीडीएफ के साथ, पीडीएफ के साथ आपकी क्लास अपलोड कर दी गई है, वहां से देख लीजिएगा। आज वाली भी क्लास की पीडीएफ ऐप पे अपलोड कर दी जाएगी। उसके साथ साथ कम से कम आपको 40 से 45 क्वेश्चन आपको यहाँ से 40 से 45 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। किसके, 40 से 45 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करने के लिए 40 से 45 क्वेश्चन दिए जाएंगे। यदि अभी तक आप लोग जो है दृष्टिकोण क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं प्यारे साथियों, तो आज ही प्ले स्टोर से जा करके दृष्टिकोण क्लासेस का ऐप डाउनलोड कीजिए, अपने नंबर और मेल को रजिस्टर कीजिए एक छोटा से पासवर्ड बना करके, जिसमें हम आपको लाइव क्लासेस दे रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस दे रहे हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर दे रहे हैं, साथ ही साथ चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर दे रहे हैं, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सीट दे रहे हैं प्यारे साथियों। उसके साथ साथ लास्ट में कंबाइंड टेस्ट पेपर प्रोवाइड करा रहे हैं। ये सारी चीज बिल्कुल निःशुल्क दी जा रही है। यदि अभी तक आप प्यारे साथियों दृष्टिकोण क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं, तो आज ही प्ले स्टोर से जाकर के दृष्टिकोण क्लासेस का ऐप डाउनलोड कीजिएगा और कमेंट करके बताने की कोशिश करिएगा कि आज की क्लास कैसे रही। यदि और आप इसके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि यस सर और क्लास ली जाए, अन्यथा मैं कल आपको नेक्स्ट से एक नए चैप्टर की शुरुआत करूंगा। एक टाइप हो चुका है मैथमेटिकल ऑपरेशन, आपको कल से शुरुआत करूंगा। ठीक है प्यारे साथियों, एक मैथमेटिकल आपके हो चुकी है आपकी, और यहाँ पे एक बची है जिसमें प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ होता है प्लस। तो ये वाली चैप्टर आपके कल से मैं स्टार्टिंग करूंगा और प्रैक्टिस के रूप में दिखाने की कोशिश करूंगा। तो प्यारे साथियों, वीडियो पसंद आई हो, क्लासेस पसंद आई हो, आपके एग्जाम से रिलेटेड बातें रही हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने मित्रों तक शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।